यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आदरणीय फादर, सिस्टर्स, भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को सबसे पहले मैं आज के त्यौहार की शुभकामनाएं अदा करता हूं। संत एंथोनी का त्यौहार मनाने के लिए हम सब आज आए हुए हैं। दूर दूर से आज के दिन मऊ के इस पल्ली में बहुत सारे भाई बहन पहुंच जाते थे। बहुत सारे लोग पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते थे। लेकिन आज के दिन एक विशेष परिस्थिति है जिसके बारे में हम सब अवगत हैं। आज हम उसी तरह संत एंथोनी का त्यौहार नहीं मना सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं और आज अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान में बैठकर उनकी भक्ति में, उनकी आदर में और उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं। हम संत एंथोनी को धन्यवाद देते हैं उनकी महान मध्यस्थता के लिए। वैसे संत एंथोनी बहुत जाना माना संत है कलीसिया में, और वे हम सबके हित में प्रभु के समक्ष प्रार्थना करता है और हमारी ज़रूरतों को प्रभु तक पहुंचाता है। ये हमारा विश्वास है। इसलिए आज हम उनको धन्यवाद देते हैं उनकी मध्यस्थता के लिए और उन सभी उपकारों के लिए जो उनके द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। हम संत एंथोनी को मानते हैं कि प्रभावशाली संत हैं। तो आज इस मिसा बलिदान के द्वारा हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा फिर हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हमको निरंतर मिलता रहे।
संत अंतोनी के बारे में सभी जानते हैं कि ये इसे एक प्रभावी संत है जो खोए हुए को लौटा देने में सहायता करता है। एक तरह से हम सभी खोए हुए हैं। जब हम पाप करते हैं और प्रभु के राहों से अलग हो जाते हैं तो हम खोया हुआ है। प्रभु यीशु ने अपने बारे में कहा है कि मैं भले गडरिया हूँ जो खोई हुई भेड़ की तलाश में निकलता है। संत अंतोनी भी ऐसे लोगों को प्रभु के राहों पर लौटाने के लिए बहुत सहायता करता है। तो आइए हम अपनी उन सभी अवसरों के लिए जो पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं या प्रभु के राहों से दूर चले गए हैं, उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगे और रास्ते पर लौट आए और इसी रास्ते पर चलते रहे। इसके लिए संत अंतोनी जी का मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। वो
परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी तेरा सुमिरन करते प्रभु जी धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी तेरा सुमिरन करते प्रभु जी वंदन में हम नतमस्तक हो तेरी महिमा तेरी स्तुति स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी आदि वही और अंत वही है पिता पुत्र और आत्मा वही है आदि वही और अंत वही है पिता पुत्र और आत्मा वही है सुख शांति का दाता वही है गाए सब मिल महिमा उसकी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की धरती पर हो महिमा उसकी धरती पर हो महिमा उसकी धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर संत अंतोनी तेरी प्रजा के बीच प्रख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम इनकी प्रार्थना से सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 19 से 22। एलिया वहाँ से चले गया और उसने शाफट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिया ने उसकी बगल से गुजर कर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुम्बन करने दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा। उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलिया का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। आदि में था अनादि में था वचन अनादि था। आदि में था अनादि में था वचन अनादि था। वचन अनादि स्वयं वह ईश्वर था। आदि में था
था, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ। जग की वो ज्योति अंधेरा मिटाती, वो ही जीवन था, वो ही जीवन था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि, वचन अनादि, स्वयं ईश्वर था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि था, वचन अनादि था। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों बच्चों,
फिर से आप सभी को आज के त्यौहार की शुभकामनाएं। संत आंदनी आप सभी को प्रभु के पास रहकर प्रभावी मध्यस्थता करते हुए आपको आशीष दिलाए, मेरी शुभकामनाएं। संत आंदनी कलीसिया के महान संतों में से एक है। संत आंदनी ऐसे संत कैसे बने, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आज के सुसमाचार में हमने सुना। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु का पहाड़ी पर उपदेश। हमारे संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, अगर किसी को संत बनना है तो उसी की कुंजी इसी में मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में पहाड़ी पर उपदेश। संत आंदनी प्रभु ने जो कहा है उनको स्वीकार किया और अपने जीवन में उतारा है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दीनहीन हैं, सपने को समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। संत आंदनी अपने को दीनहीन बनाया। वैसे उनका जन्म एक कुलीन परिवार में पोर्तुगल प्रदेश में 1195 में हुआ था और उन्होंने अपने उस परिवार के सभी आडंबर को त्याग कर प्रभु का अनुसरण करने के लिए 15 साल की उम्र में निकल पड़े। ये उनकी तीव्र इच्छा थी कि यीशु के समान वे दीनहीन बनाए अपने को। संत आंदनी अगस्तीन धर्म समाज में दाखिल हुए और करीब 2 साल उनमें रहने के बाद जब उन्होंने एक दृश्य देखा, जब फ्रांसीसी समूह के कुछ भाई लोग जो अफ्रीका के मोरक्को देश में प्रभु के सुसमाचार प्रचार में लगे हुए थे, उनका शहादत हुआ और उन्हें पोर्तुगल में वापस लाया गया दफनाने के लिए। तो उनको ये प्रेरणा मिली, मैं भी जाऊं अफ्रीका और प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करूं। इसलिए उन्होंने अनुमति लेकर अगस्तीन धर्म समाज छोड़कर फ्रांसीसी धर्म समाज में दाखिल हुए। उनकी तीव्र इच्छा थी कि प्रभु के सुसमाचार के प्रति यातना सहना पड़े तो अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाए। यीशु ने कहा था, धन्य है तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, अत्याचार करते हैं और झूठे दोषारोप करते हैं। देखिए, संत आंदनी इसका पालन करने के लिए ही मोरक्को देश जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे मोरक्को में प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करें। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें वापस भेजा गया और प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की योजना थी कि वे पोर्तुगल वापस ना पहुँचे और इसलिए उनका जहाज बड़ी तीव्र हवा के कारण पहुँच गए सिसिली देश और वहाँ से उन्हें मालूम पड़ा कि फ्रांसीसी समाज के संत फ्रांसिस असीसी एक बड़ा सभा कर रहे हैं। तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ संत फ्रांसिस असीसी से मिले। साधारण सन्यासी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं अदा कर दी। हालांकि वे पढ़े लिखे थे और उसके बावजूद भी कोई दिखावा नहीं था। मन के वे इतने निर्मल थे और अपने को ना समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं है। यीशु ने कहा था, जो मन के निर्मल हैं प्रभु का दर्शन करेंगे। और संत आंतनी ने भी अपने जीवन में निर्मलता को बनाए रखा और प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए उनकी इच्छा तो थी, लेकिन उनको उस बुलावे आने तक इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन उनकी मशहूर या उनकी जो जाना माना गुण उस समय उनके जीवन काल में यह नहीं था।
और वे महान पंडितों की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनकी सुसमाचार की व्याख्या बहुत ही प्रभावी था। उनकी उन व्याख्याओं को देखकर सुनकर उस समय के पाखंडी लोगों का मन परिवर्तन होता था। इसलिए उनके बारे में कहते हैं कि वे पाखंडियों का हथौड़ा है, यानी हथौड़े के समान उनके प्रवचन सुनकर पाखंडी लोग प्रभु के पास लौट आता था और उन्होंने प्रभावी तरीके से प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। संत आंतोनी के हाथ में प्रभु बालक यीशु को हम देखते हैं। कहते हैं जब संत आंतोनी प्रभु के सुसमाचार सुनाता था, उनके उस धर्मग्रंथ के ऊपर बालक यीशु आकर बैठता था। ऐसा दृश्य लोगों को देखने को मिलता था, क्योंकि इतने प्रभावी तरीके से प्रभु के बारे में वो समझाते थे। संत आंतोनी बहुत ही दयालु था और उन लोगों के प्रति बहुत ही चिंतित था जो अत्याचार सहते थे, अन्याय सहते थे, और उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया। उस समय जब वो पादुआ में अपना सेवा करते थे, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीबों का शोषण करता था। उनको पैसा उधार देते थे, लेकिन बड़े अन्याय तरीके से उनसे वसूला करते थे, और जो वापस नहीं दे सकते थे उनको जेल में भर देते थे, उन्हें बंदीगृह में डाल देते थे। ऐसे अन्याय के विरुद्ध संत आंतोनी ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई और उनके लिए उन्होंने ऐसे नियम भी बनवाने के लिए सरकारों को प्रेरित किया, जिसके अंतर्गत यह बुरी प्रणाली खत्म हो जाए। तो जो अन्याय सहते हैं उनके प्रति भी संत आंतोनी बहुत ही दयालुता से व्यवहार किया और प्रभु के सुसमाचार को उनके जीवन में लाने के लिए उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। संत आंतोनी प्रभु के सुसमाचार सुनाते सुनाते अथक परिश्रम करते हुए घूमते फिरते सब दूर इतना प्रयास किया। इसके फलस्वरूप 36 साल की उम्र में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और 36 साल की उम्र में, जवानी में उनका देहांत हो गया। देखिए उनके प्रभावी तरीके से जो सेवा वे करते थे, लोग सब उनको मानते थे, और लोगों की उस मांग को देखते हुए कलीसिया ने उनको 1 साल के अंदर संत घोषित किया गया। आजकल अगर किसी व्यक्ति को संत घोषित करना है तो सालों की इंतज़ार है, लेकिन उस महान संत आंतोनी के बारे में आज हम याद करते हैं। 1 साल के अंदर उन्हें कलीसिया ने संत घोषित किया है, और करीब 336 साल के बाद जब उनका कब्र खोला गया था, कहते हैं उनका शरीर तो गल गया था, लेकिन उनकी जीभ जीवित जीव के रूप में उस समय उन्हें प्राप्त हुआ है, और वो अभी भी पादुआ में सुरक्षित रखा है। तीर्थयात्री देखने के लिए जाते हैं और उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। मेरा कहना है कि वो महान संत था और प्रभु के नज़दीकी से अनुकरण किया है, और संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उनके जीवन में प्रभावी तरीके से उन्होंने पालन किया है। हमारे संत पिता फ्रांसिस कहते हैं जिनको भी संत बनना है, ये सुसमाचार का भाग उनके जीवन में उतारना है। ज़रूर हम भी आज संत आंतोनी से प्रेरणा पाए कि हम भी सभी बुलाए गए हैं संत बनने के लिए। हमारे संत पिता का कहना है कि संत बनना इन्हें गिने लोगों की बुलाहट नहीं है, सभी लोग प्रभु के शिष्य सभी बुलाए गए हैं संत बनने के लिए। यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु के इस सुसमाचार को अपने जीवन में उतारें। संत आंतोनी इसके लिए हमारी सहायता करेगा। संत आंतोनी की मध्यस्थता आज हम मांगे कि हम सभी उनके समान संत बने, दयालु बने, धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए हम अपने जीवन में संघर्ष करें, और ज़रूरी पड़े तो अपने धर्म के लिए और अपने विश्वास के लिए सताया जाना
और पीड़ित किया जाना उसके लिए भी तैयार हो जाए। संत एंथनी हमारे लिए इसके लिए ज़रूर सहायता करेंगे। तो आप सबको फिर से मैं संत एंथनी के त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए आपके लिए मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी संत एंथनी के समान संत बने। सुसमाचार के अनुसरण करते हुए, संत मत्ती के 5वां अध्याय का पालन करते हुए प्रभु के उन संतों की श्रेणी में आप भी हो जाएं, मेरी शुभकामना है। आप सभी को संत एंथनी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आशीष प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए हम अपनी विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोड़ती हूँ। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने देश की ज़रूरतों को, अपने सभी भाई बहनों की जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने की अर्जी की है, उन सबको प्रभु के समक्ष लाते हुए उनके लिए संत एंथनी के मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान संत एंथनी के लिए, जिनकी जीवनी हम सबों के लिए आदर्श है, प्रेरणादायक है। उन्होंने जैसे प्रभु के सुसमाचार के लिए अपना जीवन में प्राथमिकता दी है, वैसे हम भी प्रभु के सुसमाचार के लिए प्राथमिकता देते हुए उन पर चले और प्रभु के समक्ष हम पहुंच सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे विश्व में और हमारे देश में बहुत सारे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। संत एंथनी के मध्यस्थता के द्वारा वे जल्दी से जल्दी चंगे हो जाएं और प्रभु के गुणगान करने में, उनको धन्यवाद देने में वे जल्दी से जल्दी समर्थ हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और अन्य स्वास्थ्य सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें धैर्य प्रदान करें और विषम की इस परिस्थिति में प्रभु उन्हें सेवा करने के लिए निरंतर सहायता और प्रेरणा देते रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी शासकों के लिए और हमारे सभी प्रबंधकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा जनता को सुरक्षित रखने में सफल हो और जनता उनकी सुनते हुए अपने को
सुरक्षित रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी खोए हुए के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु की राहों से दूर चले गए हैं, भटक गए हैं। वे संत एंथनी की मध्यस्थता के द्वारा फिर से अपने पिता के घर लौटने में और सही रास्ता अपनाने में सफलता पाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संत एंथनी के त्योहार में और उनके आदर में अभी जमा हुए हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनकी सभी मनोरथों को पूरा करें और उनकी ज़रूरतों में प्रभु अपनी सहायता पहुंचाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी अन्य निजी आवश्यकताएं भी, ज़रूरतें भी प्रभु के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं संत एंथनी के द्वारा हमें प्राप्त सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आप हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं और संतों की जीवनी से हमें निरंतर प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमें भी सहायता दीजिए अपनी आत्मा के द्वारा कि हम भी आपके राहों पर चलें और संत एंथनी के मध्यस्थता से आपके यहाँ पहुँचने में सफल हो जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूध तेरे पेट ये तेरे समीप, ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, संत एंथनी के पर्व दिवस पर जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ा रहे हैं वो तुझे पसंद आए। इसी संत के समान हम भी अपने को तुझे पूर्णता अर्पित कर देते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु
अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संतानतनी के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इस संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए, इनके सदुपदेशों से उसको सुरक्षित करे और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसीलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण, सन अंतोनी तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम आपकी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। आप हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर आप युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपके शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि आपकी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहें। आइए आध्यात्मिक रूप से हम प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासा लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासा लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत आंतनी का स्मरणोत्सव मनाते हुए हमने पावन संस्कार ग्रहण किया है। हमारा सब निवेदन है कि जो सेवा कार्य हम इस लोक में संपन्न कर रहे हैं, उसका पुरस्कार परलोक में सा आनंद प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर संतों की महिमा में उल्लास है। वही आप लोगों को नित्य आशीर्वाद दे, जिसने आज संत आंतनी का महोत्सव मनाने की कृपा दी है। आमीन।
संत आदरणीय की सहायता आप लोगों को वर्तमान विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक निर्माण करे कि आप लोग ईश्वर तथा भाई बहनों की सेवा में तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि इसकी संतान स्वर्ग में परम शांति में संतों का सत्संग लाभ करती है। आप लोग भी उसी मातृभूमि में सानंद निवास करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। हैप्पी फीस्ट आप सभी को। आज के आनंद आप सभी को मिलते रहे। संत आंतरनी की मध्यस्थता आपको प्राप्त करते रहे। अंगों की